नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सिस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे आप विभिन्न टेक्निकल एग्ज़ाम्स से संबंधित कोर्सेज़ का अध्ययन करते हैं और मेनली अभी हम लोग सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के वीडियोज़ आपको लगातार मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारा नया नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। आज हम लोग इस सीरीज़ में बात करेंगे, हम लोग देख रहे थे जॉइंट, और जॉइंट में हमने 3 जॉइंट आपको पहले बता दिया था। पहला जॉइंट बताया था सॉकेट एंड स्पाइगॉट जॉइंट, दूसरा आपको मैंने बताया था मैकेनिकल कॉलर जॉइंट, तीसरा मैंने आपको बताया था फ्लेक्सिबल जॉइंट, और लास्ट वन जो है CI पाइप के लिए जॉइंट है, लास्ट वन है आपका एक्सपेंशन जॉइंट। तो देखते हैं हम लोग एक्सपेंशन जॉइंट होता क्या है। एक्सपेंशन जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट किसे कहते हैं? अब देखिए एक्सपेंशन जॉइंट का ज़रूरत क्यों पड़ता है। तो मैंने आपको लास्ट बताया था कि पाइप्स जो है हमारे वो मेटल का बना हुआ है और हम लोग पाइप देख रहे थे CI पाइप, मतलब कास्ट आयरन पाइप्स। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इसमें एक्सपेंशन होगा, ठीक है ना। देखिए टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेंशन, या फिर कह सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एक्सपेंशन इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो एक्सपेंशन डिक्रीज होगा। अब डिपेंड करता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एक्सपेंशन आपका बढ़ेगा और टेम्परेचर अगर घटता है तो एक्सपेंशन आपका घटता है। अब देखिए इसमें करते क्या हम लोग, यहाँ पर हम लोग के पास क्या है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था CI पाइप में एक सॉकेट एंड होता है और एक एंड जो होता है वो होता है स्पाइगॉट एंड। दिस इज स्पाइगॉट एंड। जो प्लेन एंड होता है उसको हम लोग स्पाइगॉट एंड बोलते हैं, और जो आपका फैला हुआ रहता है, बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, दैट एंड इज नॉन एज सॉकेट एंड। तो ये आपका सॉकेट एंड है और ये आपका स्पाइगॉट एंड है। जब आप एक्सपेंशन जॉइंट बनाते हैं तो आप सॉकेट एंड को क्या करते हैं, सॉकेट एंड को ही आप फ्लेंज एंड करते हैं। सॉकेट में ही आप आगे क्या करते हैं, फ्लेंज लगाते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या किया, एक फ्लेंज लगा दिया। मतलब आप मैन्युफैक्चर ही इस प्रकार करेंगे कि आपका सॉकेट एंड जो होगा दैट एंड बिकम्स एंड शुड बी फ्लेंज्ड। आप इसको फ्लेंज्ड एंड की तरह बनाएंगे। सॉकेट एंड, सॉकेट तो रहेगा ही, सॉकेट के साथ साथ उसमें क्या होगा, फ्लेंज भी रहेगा। तो ये आपका फ्लेंज हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं इसमें, अब आपका एक प्लेन एंड है जिसको स्पाइगॉट एंड आप कह रहे हैं, इसको हम लोग जोड़ते कैसे हैं हम लोग। तो इसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए डायग्राम से समझ में आएगा। जैसे कोई भी पाइप का ये प्लेन एंड हमारे पास है, ये प्लेन एंड है यानी दैट इज नॉन एज स्पाइगॉट एंड। ये आपके पास एक प्लेन एंड है, आप समझ रहे हैं, ये आपका स्पाइगॉट एंड कहलाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सॉकेट एंड को इस प्लेन एंड मतलब स्पाइगॉट में हम लोग डालेंगे, जैसे कि सॉकेट और स्पाइगॉट जॉइंट में होता था। अब मान लेते हैं ये हमारा यहाँ पर पाइप है, ये हमारा सॉकेट है, सॉकेट के साथ साथ इसमें क्या लगा हुआ है, फ्लेंज लगा हुआ है, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पर कर लिए। अब देखिए क्या है, इनके बीच में हम लोग, इन दोनों एंड के बीच में एक गैप रखेंगे हम लोग, ये है ना। हम लोग क्या करेंगे, ये आपका सॉकेट फ्लेंज एंड है, फ्लेंज्ड सॉकेट एंड, और इसमें आप क्या कर रहे हैं, ये स्पाइगॉट एंड है, स्पाइगॉट एंड है। इस स्पाइगॉट एंड को आप इस तरह से सेट करते हैं कि दोनों के बीच क्या होगा, स्पेस होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर ये जो है स्पेस हो गया। अब ये स्पेस क्या होगा, दैट स्पेस डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन लेंथ, ठीक है। आप पढ़े हैं L जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, है ना। लेंथ जो होगा आपका टेम्परेचर करेगा चेंज इन टेम्परेचर पे, है ना। इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा L, ठीक है। अब देखिए जब इसको आप हटाएंगे
तो आपको क्या मिलेगा, एक्चुअली ये इस तरह फार्मूला होता है L इक्वल टू L0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। नहीं, दिस इज़ द लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मेटल। कोई भी मेटल का लीनियर एक्सपेंशन जो है वो इस प्रकार से आता है, आप हीट में पढ़े होंगे। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, जहाँ पर L क्या है, दिस इज द फाइनल लेंथ आफ्टर एक्सपेंशन। L0 क्या है, लेंथ एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, लेंथ एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अल्फ़ा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। और टी आपका क्या, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये आपका हो गया। अब आप देखिए यहाँ से निकालना चाहते हैं चेंज इन लेंथ, तो L माइनस L0 इक्वल टू हो जाएगा L0 अल्फ़ा डेल्टा टी। सो दिस इज़ द चेंज इन लेंथ। तो अब यहाँ देखिए डेल्टा L, दिस इज डेल्टा L। तो इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे अगर हम लोग तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा L0 अल्फ़ा डेल्टा टी। दिस इज द चेंज इन लेंथ ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर और डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जैसा होगा उसके अनुसार ये चेंज इन लेंथ है। ठीक है, अब हम लोग जो स्पेस यहाँ पर छोड़ेंगे, दैट स्पेस शुड बी इक्वल टू दिस। ये जो स्पेस होगा वो हमारा इस प्रकार से होगा L0 अल्फ़ा डेल्टा टी। अब है कि डेल्टा टी क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे, एक हम लोग चार्ट देखेंगे हम लोग टेम्परेचर वेरिएशंस का पिछले 10 सालों का, देखेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर क्या जा रहा है। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर जो होगा और एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा, उनके बीच जो चेंज इन टेम्परेचर होगा दैट इज़ डेल्टा टी। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि आप कितना स्पेस यहाँ छोड़ना है। लेंथ, ये जो है स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द पाइप है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो मान लेते हैं, आपको मैंने पहले बताया था 6 मीटर, जनरली 3 मीटर से लेकर 6 मीटर तक कास्ट आयरन पाइप मिलता है। तो ये आपका मान लेते हैं 6 मीटर का है, तो ये L0 6 हो जाएगा। अल्फ़ा फॉर कास्ट आयरन आपको दिया हुआ रहेगा एंड दैट इज डेल्टा टी। डेल्टा टी आपका चेंज इन टेम्परेचर होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड जो टेम्परेचर आपका मैक्सिमम टेम्परेचर जहाँ तक जा सकता है और फिर मिनिमम भी जहाँ तक जा सकता है। तब क्या होगा, इस प्रकार से हम लोग ये गैप छोड़ेंगे, ये गैप जो होगा वो इस टेम्परेचर के इक्वल होगा। ठीक है, अब क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो ये क्या होगा कि एक्सटेंड करना चाहेगा। तो जब एक्सटेंड करना चाहेगा तो क्या होगा कि ये जो गैप आपने मेंटेन कर रखा है, अब आप सोचेंगे ये लेंथ भी बढ़ेगा, ये लेंथ भी बढ़ेगा, तो इस पाइप के पहले भी तो फिर एक एक्सपेंशन जॉइंट होगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर हम लोग बीच बीच में ऐसा एक्सपेंशन जॉइंट करेंगे, या फिर अगर 4-5 पाइप लेके करेंगे तो लेंथ आपका L0 वो हो जाएगा। ठीक है ना। अब वो यहाँ पर इस पर छोड़ दिया, टेम्परेचर बढ़ने पर ये क्या होगा, इस गैप को फिल करेगा और टेम्परेचर डिक्रीज होने के बाद इस गैप को वो फिर से गैप बना लेगा, फिर से क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा और कंट्रैक्शन के बाद फिर से गैप मेंटेन हो जाएगा। इस जॉइंट को हम लोग क्यों देते थे, इस जॉइंट को हम लोग देते थे, याद होगा, टू प्रिवेंट थर्मल स्ट्रेस ना, टू प्रिवेंट लॉन्गिट्यूडनल थर्मल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल थर्मल स्ट्रेस से बचाने के लिए हम लोग क्या करते थे, एक्सपेंशन जॉइंट का यूज करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक रबर इंसर्ट करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एक रबर इंसर्ट करेंगे। दिस इज द रबर, ये रबर इंसर्ट कर दिए हम लोग। अब एक हम लोग इस पाइप में पहले से एक एनुलर रिंग हम लोग यहाँ दे देंगे। एनुलर रिंग के बारे में लास्ट क्लास में मैंने चर्चा किया था। एनुलर रिंग हम लोग उस रिंग को कहते हैं जो क्या होगा कि इस डाया के पाइप के डाया के बराबर होगा, ऑटो डाया के बराबर, और ये रिंग जो है इसमें मूव कर सकता है। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ एक गैस्केट प्रोवाइड करेंगे और ये चूँकि फ्लेंज है और ये भी फ्लेंज रहेगा रिंग, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, बोल्ट लगाएंगे, एक बोल्ट लगाएंगे, रड लगाएंगे, बोल्ट, और फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इसको यहाँ से टाइटन कर देंगे। दोनों तरफ से टाइटन हो जाएगा, सब तरफ से ये आपका बड़ा हुआ एंड है, इस तरह से यहाँ टाइटन होगा और फिर आपका ये जॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। ये जॉइंट मेनली आप प्रोवाइड करते हैं टू प्रिवेंट द लॉन्गिट्यूडनल थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस इन पाइप ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। इस प्रकार से एक्सपेंशन जॉइंट को देके आप आसानी से पाइप को टेम्परेचर चेंज होने के कारण जो उसमें उसके अलाइनमेंट में चेंजेस हो सकता है, उस चेंजेस को आप बचा सकते हैं।